दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की होती है, डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट करवाया जाता है। और इस समय नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर लिंक भी आपको मिल जाए और आपकी कोई क्लास यहाँ पर न छूटे। डेली आप लगाते रहेंगे तो आपकी जीके यहाँ पर कंप्लीट होती रहेगी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को भी लिवा लाया करिए। और चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का व्यवहार कह सकते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया था जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपकी अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। और इसके पहले भी कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में प्रयोग किया होता था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है। कार्बन का कौन सा रूप प्राकृतिक रूप है। तो प्राकृतिक रूप कार्बन का जो आपका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डायमंड, ठीक है। कार्बन का अपर रूप कौन सा है तो आपका डायमंड है, जो कि आपका कह सकते हैं कि शुद्ध क्रिस्टली कार्बन आपका हीरा ही होता है, ठीक है। यह प्रकृति रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है आपका। ये प्रकृति में सबसे आपके कठोर आपका होता है हीरा, इसीलिए हीरे से आपको क्या काटा जाता है, कांच को काटा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। रिएक्टर पैमाने से मापते हैं, क्या मापते हैं साथियों। तो रिएक्टर पैमाने, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और कह सकते हैं एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उनका जो नाम था वो स्केल, रिएक्टर स्केल मतलब कह सकते उन्हीं के नाम से था स्केल, ठीक है। स्केल के नाम से इनका नाम रख दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण क्या है। चलिए इसका कारण तो सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पर सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 का जवाब जो आपका हो जाएगा सही, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन ये होता है, मतलब पृथ्वी को खुद के चक्कर जो लगाती है, मतलब 24 घंटे में इस कारण से कह सकते हैं कि आपका ये दिन जो होते हैं ना, दिन होते हैं। और अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर घूम रही है, उसमें होता है, ठीक है। तो सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में, अर्थात रोज की प्रक्रिया है, दैनिक प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, तब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मानव शरीर का सबसे बड़ा, यहाँ पर लगभग ऐसी ग्रंथि पूछ ली गई थी वहाँ पर, और यहाँ पर अंग पूछा गया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर अंग पूछा गया है। और अंग की अगर बात करें तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, त्वचा हो जाएगी, ठीक है। अंग की बात करें तो त्वचा हो जाएगी, और ग्रंथ की बात करेंगे तो आपका यकृत हो जाएगा, ये जिगर कह सकते थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। 35 का जवाब देना है। और यहाँ पर 35 का जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। किस रूप में, तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे देखो अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर पूछा गया है समान वर्षा वाले स्थान, तो इनको बोलते हैं हम लोग आइसोहाइट, क्या बोलते हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा, आइसोहाइट कहते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं कि मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड ट्रंक का जो निर्माण किया था वो आपके कौन से शासक थे यहाँ पर।
तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपकी शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी को कह सकते हैं कि माना जाता है, और ये अफगान वंशी कह सकते हैं, सूर साम्राज्य में संस्थापक जो थे आपके अफगान थे। ठीक है, और इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय रेल के यात्री डिब्बे बनाए जाते हैं, भारतीय रेल के यात्री डिब्बे जो बनाए जाते हैं ये आपके कहाँ बनाए जाते हैं? तो 38 का जवाब क्या होगा आपका यहाँ पर? चलिए 38 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके कहाँ पर? तो आपके पेराम्बूर में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, पेराम्बूर में बनाते हैं। भारतीय रेल के यात्री डिब्बे की बात किया है। ठीक है, यात्री डिब्बे की आपका बात किया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और कह सकते हैं कि पेराम्बूर जो कि आपकी चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, और इसका शिलान्यास आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1950 में, और इसका 52 में पूरी तरीके से ये कार्य कह सकते हैं कि बनकर तैयार हो गया था, निर्माण। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती राज की देश में स्थापना किस वर्ष में की गई? पंचायती राज, और पंचायती राज जो कि देख सकते हैं देश में आपकी कब यहाँ पर की गई थी? तो 39 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके 1959 में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था शायद कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन जो आरंभ किया गया था, तो ये आरंभ किया गया था आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर, आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लीजिए, पहला सत्याग्रह आंदोलन। तो 40 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, चंपारण। ठीक है, चंपारण हो जाएगा, चंपारण आपका शुरू किया गया था, और सबसे पहले कह सकते हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, और चंपारण पड़ता कहाँ है? तो आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह, देखो द्वीप समूह की बात कर रहा है, और द्वीप समूह मतलब होता है कि पानी के चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप बोलते हैं, और द्वीप समूह मतलब हो गया कि बहुत ढेर सारे द्वीप आपके ऐसे होंगे। तो ये जो आपका है आपका कौन सा? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो आपकी कह सकते हैं कि यहाँ पर 18,000 से ज़्यादा आपके द्वीप हैं इंडोनेशिया के पास। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला यहाँ पर देख सकते हैं देश आपका कौन सा है? तो 42 का यहाँ पर जवाब सबका होना चाहिए बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रूस। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय, मतलब यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय गान में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? तो हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त यहाँ पर देखो एक पॉइंट और दिया है, संक्षिप्त मतलब कह सकते हैं कि जो राष्ट्रगान होता है इसको संक्षिप्त रूप में देखा जाए, जो कहा जाता है कि इसमें से 5 पद राष्ट्रीय गान के रूप में, इसका मात्र प्रथम पद जिसमें से 13 पंक्तियां ही मान्य हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, 20 सेकंड लेते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो और अंत की जो कड़ियाँ होती है उनको बोलने में यह जो समय लगता है वो 20 सेकंड लगता है, ये हम लोग कह सकते थे। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे पूरा 52 सेकंड होता है, लेकिन वैसे आपका जो होता है पहले और अंतिम वो आपकी 20 होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा प्रश्न तो घुमाएगा ही ना। चलिए अगला है कि हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक, मतलब कि हर्षचरित जो लिखा है वो किसने लिखा है? हर्षचरित में जो लिखा गया है वो हर्षवर्धन की जीवनी लिखा है, लेकिन हर्षचरित को लिखा किसने है ये क्वेश्चन पूछा है। तो हर्षवर्धन की जो हर्षचरित लिखा है ये उनके दरबार में रहने वाले आपके थे बाणभट्ट। ठीक है,
हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध साहित्यकार थे बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित लिखा है, जो कि हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में या जीवन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर 45 का जवाब देना है आपको। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जो कि कह सकते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो था वो 1952 से लेकर 1962 तक था। मतलब लगातार 2 पंचवर्षीय रहे हैं, मतलब 5-5 साल के लिए ये रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, इसका जवाब देना है आपको, और सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो 47 को ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके असम क्षेत्र में। ठीक है, आपके असम क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, और वहीं पर कह सकते हैं कि जो आपके पश्चिमी तट और पूर्वी हिमालय में ही पाए जाते हैं, पश्चिमी तट तथा पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 का बी नंबर, ह्वेन-सांग। ठीक है, ह्वेन-सांग थे जो कह सकते हैं हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया था। तो किनके प्रशासन के लिए, तो ये किया गया था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, नगर और छोटे शहरों के लिए नगर पालिका संगठनों को यहाँ पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि एक भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल साथ साथ बढ़ाना कहलाता है। एक साथ अगर फसलें किया जाए तो इस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फसल को हम लोग यहाँ पर मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया। यहाँ पर पूरा शब्द पूछा गया है, और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा किया था वो किसने किया था यहाँ पर। तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, आपकी इल्तुतमिश ने यहाँ पर पूरा किया था। और शुरू किसने कराया था, तो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। 52 का ऑप्शन राइट। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर देखो 57। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका शुरू हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि खिलजी राजवंश का शासनकाल था। खिलजी राजवंश का जो शासनकाल था ये आपका कब से कब तक था। चलिए, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका 53 में। तो 53 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर, कानून और व्यवस्था। ठीक है, कानून और व्यवस्था ये इसका कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका, कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया है। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए 55 का जवाब, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे
कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV का पूर्ण रूप क्या बनेगा। तो पूर्ण रूप यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर, और सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट 57 का हो जाएगा आपका सी नंबर, आपकी 1939 ईस्वी। ठीक है, 1939 ईस्वी। डेट अगर पूछे तो 3 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 14 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था यह युद्ध। ठीक है, और यह अगर बात करें कि युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, तो युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की थी, और इसमें 2 गुटों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 58 का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चैत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा होता है, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है, और ये आपके संवत पर आपका कह सकते हैं चलता है। ठीक है, और 22 मार्च को पड़ता है, चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, तो प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, WC बनर्जी, अर्थात ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, WC बनर्जी आपका हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम था पूरा, ये अध्यक्ष थे। और पहला जो आपका जो अधिवेशन हुआ तो आपके मुंबई में हुआ था 1885 में। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कौन थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हर्ष साम्राज्य की राजधानी कौन थी, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका है जो कि नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और रिवीजन भी होता जा रहा है, डेली का डेली क्लास आपको लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी 10 बजे से हिंदी की क्लास है, फिर आपको शाम को 5 बजे भी हिंदी क्लास होती है, और रात 8:30 बजे भी हिंदी की क्लास हो रही है इस समय। ठीक है, तो लगातार क्लासें आप ले सकते हैं, और रात 9:30 बजे UP GK के भी टेस्ट लगा सकते हैं। इतनी वीडियो आपको दे दिए जाते हैं कि अगर चाहेंगे तो इतनी अगर कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।